हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स। आज का वीडियो जो है ऑन डिमांड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर है नवनीत तिवारी, उनका एक सवाल है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव कैसे होती है, मीन्स कौन से कंडीशंस पे होती है। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली इसी पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो पे हम लोग बेसिक देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ उसके जो भी पॉइंट्स है उस सभी को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और दूसरा क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड या टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है, आप पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मान लीजिए कि अगर आप ट्रेवल करके सीधा यहाँ से जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ है 3 मीटर। कितना है बच्चों, 3 मीटर। इसके बाद बी से आप इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये जाते हैं 4 किलोमीटर या 4 मीटर। ठीक है, मीटर पर लिए तो मीटर ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सी। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि आपने कितना ट्रैवल किया, तो देखिए पहले आप गए यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा बच्चों, टोटल आपका हो गया आंसर 7 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये क्या कहता है, पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों इनिशियल पोजीशन कौन सा है, ए है ये वाला। ठीक है, फाइनल पोजीशन बच्चों कौन सा है, ये सी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज पाथ लेंथ, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 3 है 4 है, तो ये बच्चों क्या होगा, 5 मीटर होगा। कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर ए सी निकालते हैं तो ये अंडर रूट क्या होता है बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं तो देखिए 4 स्क्वायर एंड यहाँ पे हो गया बच्चों 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो गया 16 प्लस 9 अंडर रूट, ये हमारा हो गया 25 इज इक्वल्स 5 मीटर। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो बच्चों आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस जो होती है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी देखिए पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया है। तो मतलब यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट का एक क्लियर हो गया कि डिस्टेंस कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। देखिए एक मैंने सर्कल बनाया है और इसका रेडियस मैंने रखा 7 सेंटीमीटर। क्या रखा है बच्चों मैंने, 7 सेंटीमीटर। आप रेडियस कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, लेट दिस पॉइंट इज ए और ओ इसकी सेंटर है। तो अगर कोई व्हीकल या कोई बंदा अगर ऐसे करके ट्रैवल करके जाता है और अगर एक कंप्लीट साइकिल करता है, मतलब एक राउंड कंप्लीट किया है, ठीक, सो ए से इस पाथ को कवर करते हुए वापस ए पे आ गया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस तो कितना पाथ कवर्ड यहाँ पे हुआ बच्चों, पाथ लेंथ टोटल ये आएगा कौन से फॉर्मूला से, 2 पाई आर से आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस होती है ना सर्कल की। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बच्चों क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा देखिए हो गया 44। अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये 44 सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करते हैं, किसकी बात, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों,
इनिशियल और फाइनल के बीच का जो पाथ कवर्ड होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया गया था ये तो वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई कि देखिए ये भाई साहब ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी आया है, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, दिस पॉइंट इज O, ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया एक और ले लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा C और ये पॉइंट हो गया D। सभी के बीच का गैपिंग, इसके गैपिंग इसका कितना है बच्चों 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितना है 10 मीटर। आप डिफर भी ले सकते हैं, डिफरेंट मतलब B से C का कितना है बच्चों 10 मीटर और ये O से D का कितना है बच्चों, ये है 10 मीटर। अभी हम लोग कुछ केसेस को एनालाइज करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि किस तरह से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये नवनीत तिवारी जी, आप ध्यान से देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होती है। और बाकी बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंसफुली देखिए, आपको पूरा तरह से समझ में आने वाला है ये चीज़। तो हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस देखते हैं। सपोज दैट O इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे O से स्टार्ट करके कहा गया, मान लीजिए A से कहा गया बच्चों B से कहा गया C। अगर ये हमारा पहला केस है तो अब इस केस के लिए देखिए यहाँ पर कितना ट्रेवल हो रहा है। O to A 10 मीटर, A to B 10 मीटर, B to C 10 मीटर। तो इस केस में अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं और यहाँ क्या बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 10 10 10, तो ये टोटल कितनी होगी 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 30 मीटर। यहाँ पे क्या पता चला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये सेकेंड था हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट अगर O to A एंड A to B एंड B to C एंड अगेन C to, ये चला गया कहाँ बच्चों A पे आके रुका है, ऐसे करके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ से O से A तक मतलब टोटल क्या है, O से A to B, B to C एंड C से वापस A। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये कैसे गए, यहाँ से यहाँ 10 20 30, इधर 40, इधर 50। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई है 50। ठीक है, 50 मीटर है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, देखिए इनिशियल पोजीशन कौन सा था O, फाइनल कौन सा है बच्चों A। तो देखिए ये क्या हो गया 10 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे केस लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट O to C गया है मान लीजिए और C to डायरेक्ट D आ गया, अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, O से C गया है मतलब यहाँ से 30 गया है, देखिए 10 20 30, फिर ये वापस कहाँ पहुँचा है, यहाँ D तक आ गया। तो यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70, तो टोटल कितना हो गया 70। मतलब जाते समय 30 मीटर और आते समय ये 40 मीटर हो गया, 70 मीटर हो गया बच्चों ये। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इनिशियल पोजीशन है बच्चों O और फाइनल पोजीशन क्या है D, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये 10। लेकिन देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये प्लस की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ये इधर किधर जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, रिवर्स। सो दैट इज व्हाई ये क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये क्या बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो ओरिजिनल पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे आया है, कितना है 10 मीटर। सो दैट इज व्हाई अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं -10 मीटर। ये -10 मीटर का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है। अगर मान लीजिए +10 मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या बच्चों, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पे आया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एनालिसिस हो गया। तो इससे हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझ में आता है।
पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दोनों इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा डिस्टेंस 50 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट 70 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इस तरह से हो सकता है। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी क्रिएट हो जाता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को स्टैंडर्ड बनाया हमने यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे इसी पॉइंट को कैसे लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी आ गया। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली कौन कौन से कंडीशन में ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको ये तीनों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स पे जो आपको आसानी से बुक में मिल जाएगी और शायद आपको पता भी होगा कि ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये अपना जो है डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये चीज़ है। तो ये चारों पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। सो फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स।